अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही। आज आप बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन की एक और पॉडकास्ट की सीरीज में मौजूद हैं और हमारा मकसद ये होता है कि हम ऐसे शख्सियात को, पर्सनैलिटीज को आपके सामने लेकर आएं ताकि आपको अंदाजा हो कि ब्लाइंड पर्सन अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहा है, उसके माइंड में क्या है, किस तरह वो सोसाइटी में अहम तरीन अपना किरदार अदा कर रहा है और उनकी फैमिली क्या सोच रही है, सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है और अपनी अपनी लाइफ को वो सक्सेसफुल कैसे बना रहे हैं। ये तमाम चीजों को हम डिस्कस वन बाय वन करेंगे। दोस्तों, इमरान खान, जावेद मियांदाद, रिकी पॉन्टिंग, तेंदुलकर, ये वो तमाम नाम ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद हम सब के अंदर एक पैशन आ जाता है, जुनून आ जाता है। हम सब समझते हैं कि यस, क्रिकेट लगता है जैसे हमारे रगों में ना दौड़ रहा होता है खून की तरह। ये वो क्रिकेट एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा जुनून है जो शायद हर पाकिस्तानी के अंदर मौजूद है। ये जुनून सिर्फ एक आम शख्स के अंदर नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर भी है, चाहे वो फिजिकली इम्पेयर्ड है या वो विजुअली इम्पेयर्ड है। हर तरह के इंसान, हर तरह के पाकिस्तानी में ये जज्बा मौजूद है। आज हम इसी तरह के एक शख्स से मिलने जा रहे हैं। किस तरह उसकी जर्नी है, अंधेरों से रोशनी तक का सफर कैसा रहा इसका, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर सिंध के एक ऐसे इलाके से जहां कोई फैसिलिटी नहीं थी, वहां पर पैदा होने वाला शख्स आज इस मकाम तक कैसे पहुंच गया। वो कैसे जो है ना सिर्फ अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाया, बल्कि उसके साथ साथ उसने अपना एक प्लेटफॉर्म यंग स्टार्स के नाम से जो है वो तैयार किया और बनाया और तमाम पाकिस्तानियों के लिए उसने काम शुरू किया। कैसे किया, इस पर डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ इसको जॉब मिल गई, आज ये बैंक में भाई जॉब कर रहा है, बैंकर हो चुका है। तो हम ये तमाम चीजें आज डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं चाहूंगा कि बगैर डिले किए हम उसके बाद चलते हैं। जी, हसन सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। चलिए, गुड हो गया, थैंक यू वेरी मच हसन। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज के आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे। हम बहुत मजे से एंजॉय करते हुए एक इनफॉर्मल गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। सही, थैंक यू हसन। सबसे पहले बताओ कि ब्लाइंडनेस कब से है? देखिए, मैंने जब आँख खुली तो उस वक्त मैंने 10 साल की उम्र में मैंने इस खूबसूरत दुनिया के हर उस खूबसूरत रंग को, हर उस हसीन मंजर को देखा अपनी आंखों से। जिस तरह एक आम नॉर्मल पर्सन का एक बचपन होता है, मैंने खेल कूद भी किया, सब कुछ किया। लेकिन 10 साल की उम्र तक आकर मुझे एक आंखों में मसला हो गया, मोतिया का। तो मैं बेसिकली इंटीरियर सिंध जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और वहाँ पे इस तरह की हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी। उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने ट्रीटमेंट करवाया जो कि फेल हो। तो 10 साल की उम्र में मैंने अपनी विजन को खोया और उसके बाद फिर मैं 10 साल की उम्र तक यानी मेरा सिलसिला रहा। उसके बाद मैं एक आम स्कूल से शिफ्ट होके एक स्पेशल स्कूल की तरफ गया, जो कि मेरे पेरेंट्स को रिसर्च करने के बाद पता चला कि वहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो कोई स्कूल ही नहीं है। लेकिन उसके बाद हम शिफ्ट हुए कराची की तरफ, किसी ने बताया, तो फिर वहाँ से फिर मैं कराची आया। हसन, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वो वक्त तुम्हें याद है जिस वक्त में फर्स्ट टाइम पता लगा कि नाउ यू आर ब्लाइंड? जी, जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि इनकी आंखों के जो पर्दे हैं वो वीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से मजीद कोई ऑपरेशन या मजीद कोई ट्रीटमेंट पाकिस्तान में तो मौजूद ही नहीं है और ये आगे नहीं हो सकते। तो उस वक्त मैंने वो बात अपने कानों से सुनी। उसके बाद मेरी मदर ने और मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं, यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तुम्हारी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। तो फिर एक बस वो लम्हा मेरे जहन में, वो अल्फाज मेरी वालदा के, मेरे फादर के मेरे जहन में, और फिर मैंने पलट के कभी नहीं देखा वापस। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? मेरे 3 भाई हैं और 2 मेरी बहन हैं। बाकी सब नॉर्मल है? बाकी सब नॉर्मल। अच्छा, राइट, बिल्कुल सही है। जैकबाबाद से आप कराची आए, तो जैकबाबाद में जब स्कूल में आप पढ़ रहे थे उस वक्त आप कौन सी क्लास में थे? मैंने 3 ग्रेड तक मैंने कंप्लीट किया था सक्सेसफुली और पोजीशन होल्डर था अपनी क्लास में और बहुत अच्छे से पढ़ता था। क्या बात है। कराची में किस स्कूल में एडमिशन हुआ? कराची में हमें पता चला कि नुमाइश पे एक स्कूल है, अडेरियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ, और जो कि काफ़ी फेमस था, और वहाँ पर मैंने आकर अपनी एडमिशन लिया। और फिर मेरी क्योंकि एक और मसला ये था कि विजन लॉस होने के बाद और फिर अपनी फैमिली से भी जुदा होना पड़ा एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं थी। मेरी फैमिली तो
डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में थी। बिल्कुल सही। तो एक हॉस्टल लाइफ और एक नए चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वहाँ पे मुझे मेरे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, और वहाँ पे हॉस्टल लाइफ और मेरी स्कूल लाइफ ये दोनों जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई। तो एक वो लाइफ की जगह के बाद में आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और अचानक आइडियारियो की लाइफ, तो इसमें कुछ का लगता है कि आसानी से एडजस्ट हो गए, कुछ मायूसी या कुछ था? बिल्कुल, मायूसी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ मोटिवेशन भी थी, जो कि मुझे फिर जब मैंने अपने जैसे लोगों को आके देखा कि सिर्फ दुनिया में मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, बल्कि और लोग भी इस चैलेंज का मुकाबला करें, वो भी हंसी खुशी, उनको कोई गम नहीं है, और वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो वहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज भी करें, वो क्लासरूम में जाके पढ़ भी रहे, लिख भी रहे, भले इनका फॉर्मेट थोड़ा सा जुदा है, लेकिन ये भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मैं जब आया, और फिर हॉस्टल में अपना काम हर काम अपना खुद करने की जो ट्रेनिंग वहाँ पे मिली, तो मैं समझ में आ गया कि आप दुनिया में जो भी जिंदगी में मुश्किलात हैं उनको खुद ही हल करना है, उनके हल की तरफ जाना है, ना कि उनके प्रॉब्लम को लेके बैठे रहना है। तो ये एक मोटिवेशन थी वहाँ पे। एजुकेशन कितनी कंप्लीट हुई तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। और वेरी गुड, जबरदस्त। तो अब मुझे यहाँ पे अच्छा नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, एक तो पहले तो कराची यूनिवर्सिटी का मुझे बताओ कि कराची यूनिवर्सिटी में अब ब्लाइंड लोग नहीं थे, ब्लाइंड कम्युनिटी नहीं थी, आपको उस तरह से डायरेक्टली एज अ ब्लाइंड कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, एक नई लाइफ कराची यूनिवर्सिटी में। तो तुम्हें कैसा लगा कराची यूनिवर्सिटी में जाने के बाद? वहाँ आराम से इजीली तुमने तमाम चीजें कंप्लीट कर ली, या वहाँ पे तुम्हें बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, सबसे मजे की बात ये थी कि जब पहले तो मैं स्पेशल स्कूल में पढ़ा, सारे ब्लाइंड्स आसपास मेरे साथी होते थे, मेरी हौसला अफजाई करते थे, लेकिन कभी आम दुनिया से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ उस तरह से। मतलब आम क्लास फेलोज उनके दरमियान में रह के एक ही क्लासरूम में एक ही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और एक ही वो नोट्स बना रहे अपने नोटबुक में, और मैं अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में नोटबुक बना रहा हूँ, और नोट्स को फिर उसके साथ असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, उनके दरमियान उनका मुकाबला करना, ये और उनसे कम्युनिकेशन करना, और ये एक बहुत बड़े एक नया एनवायरनमेंट था, और सपोर्टिंग भी मिली, चैलेंजेस भी आए, लेकिन अपने आप को मनवाने का मौका भी मिला, उनको अवेयरनेस देने का भी मौका मिला कि ब्लाइंड किसी से कम नहीं है। एक विजन लॉस होना ये इंसान के फेलियर का बायस कभी भी नहीं बनती। इंसान अगर अपनी हिम्मत, अपने अज़म के साथ, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, आप जिस चीज़ में लगन दिखाएंगे, अल्लाह ताला का फरमान है कुरान में कि आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। तो ब्लाइंड का जो कॉन्सेप्ट था उनके जहन में, वहाँ पे अवेयरनेस देना, मैं खुद यहाँ पे आउटबाउंड करता था, यानी खुद आना जाना करता था थ्रू अपनी वाइट कैन मोबिलिटी में, खुद करता था क्लासरूम से घर जाना और घर से यूनिवर्सिटी जाना। तो वो जो ये सारी चीज़ें देखते थे, उनको मोटिवेशन मिली कि हाँ, ये ब्लाइंड पर्सन की दुनिया में इक्वल इनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये भी किसी से कम नहीं है, इनकी भी अचीवमेंट हो सकती है। जबकि लास्ट मोमेंट पे जब क्लासरूम में मैंने हमारे तकरीबन 50 स्टूडेंट्स थे, तो उनमें जब मैंने टॉप किया, यानी मार्क्स मेरे सबसे हाईएस्ट आए, तो ये चीज़ टीचर्स ने भी मुझे मोटिवेट किया, और स्टूडेंट्स को भी, और पूरी यूनिवर्सिटी को इस चीज़ की अवेयरनेस मिली कि सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देने से, एक इक्वल बेस पे ट्रीटमेंट देने से, चाहे उसकी एक इंसान है, डिसेबिलिटी तो उसकी बाद में ना, यानी पहले पर्सन फिर विद डिसेबिलिटी, तो एक पर्सन को अगर आप मौके देंगे तो अल्लाह ताला ने उसको खुदादाद सलाहियतें दी हैं, हम एक अशरफुल मखलूकात। जी, मेरा ख्याल है बहुत ही जबरदस्त। मेरा ख्याल है नाज़रीन और सामीन, आपको अंदाजा होगा इसकी मोटिवेशन से, आपको अंदाजा होगा कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज किस लेवल पे जा सकता है। आप इस बात पे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक शख्स ब्लाइंड है, उसके बावजूद उसको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो वो क्लास में टॉप भी कर सकता है, एक आम शख्स से, देखने वाले शख्स से, साइटेड पर्सन से ज्यादा मार्क्स भी ले सकता है। तो यकीनन ये तमाम चीजें आपको आज अंदाजा हो रहा होगा। कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने वाले हसन सुमरो आज हम इनके साथ मौजूद हैं। हसन, बिनाई का हम सफर का आगाज करते हैं। नाज़रीन को बताता चलूं कि बिनाई के जो पहला बैच था 2017 8 नवंबर, उसके ये पहले स्टूडेंट थे। तो पहले बैच के स्टूडेंट आज हसन सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। हसन सुमरो, बिनाई का कैसे पता लगा? अच्छा, देखें, जो शख्सियत इस वक्त मेरे सामने बैठी है, जो कि मेरे रोल मॉडल भी हैं और मुझे मोटिवेट भी करते रहे, मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट एक सक्सेस का, जो आज मैं सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ, उसका जो टर्निंग पॉइंट था, मेन पॉइंट जिसको मैं कहूँगा, वो बिनाई वेलफेयर का मुझे पता चलना था। क्योंकि मैंने मैट्रिक उसी वक्त कंप्लीट किया था, कॉलेज लाइफ मेरी स्टार्ट हो गई थी। एजुकेशन में तो मैं बिल्कुल परफेक्ट था,
लेकिन जब मैंने स्किल्स का सुना कि स्किल्स के कोर्सेज हो रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर कोर्स था, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये स्किल्स का मैंने सुना ही पहली दफ़ा था और इसकी वैल्यू का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मैं स्किल्स के मामले में बिल्कुल ज़ीरो था। तो जब मुझे बिनाई वेलफेयर का पता चला और सर सलमान से कांटेक्ट रहता था स्पोर्ट्स एक्टिविटी के सिलसिले में, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी अरेंज कराते थे, तो इनके ज़रिए मुझे पता चला और फर्स्ट इनका यह बैच था। तो मैं खुश नसीब था और मैं वेरी लकी हूँ, मैं आज भी इसको समझता हूँ। और कि मैं वो जो मुझे पता चला कि यहाँ कोर्सेज हो रहे हैं, तो मैं गया था, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि मेरे माइंड में उस वक्त कुछ नहीं था कि यार 2-4 दिन जाके देखूंगा और मज़ा आया तो ठीक है, क्योंकि स्किल्स की अहमियत का अंदाज़ा मुझे नहीं था। अब एजुकेशन तो मेरे पास थी और स्पोर्ट्स भी मैं खेलता था, लेकिन जब मैं बिनाई का मुझे पता चला, मैंने एनरोल किया, मैंने जब वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करना स्टार्ट किया, जब स्किल्स मैंने हासिल करना शुरू की, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कैसे करना है। आज अगर मेरी वॉइस, अगर मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अगर मैं अपने अल्फाज को जोड़ पा रहा हूँ और आप लोगों को मैसेज दे पा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल लाइफ की कहानी बता रहा हूँ आपको, तो मैं समझता हूँ ये सारी ट्रेनिंग का नतीजा है, ये सारी स्किल्स। आज मैं स्किल्सफुल हूँ सिर्फ क्योंकि कराची में और सिंध में ये स्किल डिपार्टमेंट में ये फर्स्ट इनिशिएटिव था बिनाई वेलफेयर का, इसीलिए हमें पता नहीं था कि इसकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। और सर सलमान ने उस वक्त हाथ थामा और कंप्यूटर की अहमियत के बारे में उन्होंने बताया, हमें कोर्सेज करवाए, उसके अलावा सेशंस करवाए डिफरेंट, जो इंटरैक्टिव सेशन थे। हमें तो बात करना नहीं आती थी, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। एक इंसान, अल्लाह ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है और अगर वो अपनी उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करे, चीज़ों को सीखे, इल्म सीखना क्यों ज़रूरी है। हमने जैसे ही अपना इल्म सीखा और ना सिर्फ सीखा बल्कि उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करवाया, यानी हमारी क्लासरूम में, यानी ये बिनाई में प्रेजेंटेशंस होती थी, कंप्यूटर के हवाले से हमारे पूरे पूरे टेस्ट किए जाते थे और हम जब आम बंदे के सामने जाते थे, भाई हम भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो तो हैरान हो जाते, भाई ये कौन सी स्किल है, क्योंकि हम एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के जरिए से हम इस कोर्स को करते थे। तो उस वक्त भी स्किल्स, हर स्किल वहाँ पे हासिल की, स्किलफुल बना। और यही टर्निंग पॉइंट था, यही यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स जो अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि मैंने क्लासरूम में टॉप कैसे किया। भाई मैं अपने असाइनमेंट खुद बनाता था, अपने लैपटॉप के जरिए मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, और क्लासरूम में जो प्रेजेंटेशन होती थी, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को बताना कि मैं क्या हूँ, या जो टॉपिक दिया जाता था उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना पॉइंट टू पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो टीचर्स, देखें इंसान जो कामयाब होता है वो अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन की वजह से होता है। तो इतने ज़्यादा बेहतरीन असातिज़ा यहाँ पे बिनाई में मिले और उसके बाद वालिदैन की दुआएं थी। इसके अलावा सर सलमान जैसे रोल मॉडल थे, और जो कि हर मौके पे अगर हम कहीं डीमोटिवेट भी होते थे या कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती थी, एक चीज़ को बार बार समझा, यानी जितनी दफ़ा आप क्वेश्चन कर सकते हो आप करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसी वजह से आज हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हुई, आज हम सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, और ये सारा बिनाई की वजह से है। और बिनाई तो अब तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। मेरे हाईली रेकमेंड है कि जितने भी पाकिस्तान में विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर आप फिजिकल नहीं आ सकते, कराची में नहीं रहते, ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन क्लासेस इनकी अटेंड करें। यकीन जाने ये स्किल एजुकेशन तो बिल्कुल मस्ट है, वो ज़रूरी है, लेकिन स्किल आपके लिए कितनी ज़रूरी है ये आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, जैसे कि आज मैं जॉब कर रहा हूँ अपने बैंकिंग सेक्टर में, तो ये इसी बेस पे मुझे सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर मैं नाजरीन को और सामीन को बताता चलूँ कि दरअसल ये जिस कंप्यूटर की स्किल्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त ब्लाइंड शख्स कंप्यूटर एग्जैक्टली उसी तरीके से यूज कर सकता है जैसा एक आम इंसान यूज कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग देख के स्क्रीन पे यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जॉस के नाम से, एनवीडिया के नाम से। ये सॉफ्टवेयर हमें बोल के, पढ़ के बता रहे होते हैं कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है या स्क्रीन पे आप क्या लिख रहे हैं। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या सोशल मीडिया, ईमेल्स, जहां पे भी आपको काम करना है तो आप इजीली इस पर काम कर सकते हैं। उसी के थ्रू सारी प्रेजेंटेशंस की बता रहे हैं कि बनाया करते थे। जॉब जो है वो जो आप कर रहे हैं, जॉब पे आ जाते हैं हम लोग डेफिनेटली। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो छेड़ ही दिया है। अलग ही क्रम से बिनाई के पहले बैच के स्टूडेंट और आज इनको बैंक में जॉब भी मिल गई है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बारे में बताइए हसन कि जॉब आपको मिली, इंटरव्यू हुआ, कैसा लगा आपको जॉब मिलने के बाद? देखें सबसे पहले तो एजुकेशन और सारी चीज़ें हासिल करने के बाद एक सक्सेसफुल लाइफ तभी बनती है जब आप कुछ अर्निंग करते हो, जब आप जॉब करते हो, जब आप अपनी फैमिली को
सपोर्ट करते हो और माशरे में अपना मकाम बनाते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे जैज़ बैंक में मिली, और वैसे तो मैं इत्तेफाकन ये बात बताऊं क्योंकि 2 जगह पे इंटरव्यूज मैंने दिए, HBL और जैज़, तो सेम डे पे दोनों जगह से मुझे ऑफर लेटर आया। ये एक मेरी लाइफ में एक और मैं कहूँगा खुशकिस्मती है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इंसान की कभी भी कोई औकात नहीं होती, लेकिन उसके असातिज़ा और उसके जो बेहतरीन अगर रहनुमा और गाइड करने वाले उनको मिल जाए एक सही डायरेक्शन में, तो देखें लक कितना काम करती है। मुझे HBL से भी ऑफर आई और जैज़ बैंक, फिर मैंने जैज़ बैंक को चूज़ किया और इंटरव्यू का सारा प्रोसीजर था वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। उसके बाद जब ज्वाइनिंग हुई तो क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बिनाई में सिर्फ ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी कि स्किल्स हासिल करें, बल्कि करियर को किस तरह से मेंटेन करना है। आप अगर प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हो तो जैसे कि वहाँ पे पंक्चुअलिटी पे हमें पनिशमेंट भी मिलती थी बिनाई में, ताकि हम इसको मेंटेन करें, हम एब्सेंट्स कम रखें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जब मैंने वहाँ पे अप्लाई की तो शुरू के 3 मंथ में मैं आपको बताऊँ कि मेरी 100 में से 100 मंथली अवार्ड परफॉर्मेंस मुझे मिले। तो क्या बात है, ये सारी चीजें हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं और अपनी ऑनेस्टी के साथ। पहली सैलरी से क्या किया? बहुत अच्छे सवाल है। पहली सैलरी से अपने बहन और अपने भाई और अपने माँ बाप के वो ख्वाब पूरे किए, उनके लिए गिफ्ट्स जो कि मैं सोचता था कि उनकी बर्थडे पे या कोई इस तरह के इवेंट पे मैं उनको देना चाहता था, तो वो मैंने उस सैलरी से सारे कवर किए। और यकीन जाने जो उसके बाद खुशी का एहसास हुआ और दुआओं का जो लुत्फ आया, तो जिंदगी वो कहते हैं दोबारा। नाज़रीन, सामीन, वो शख्स जिसको हम माजूर समझते हैं, वो शख्स जिसको हम लोग फैमिली माशरे पे बोझ समझते हैं, जब वो शख्स कमा के उन लोगों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए कुछ खरीद के गिफ्ट लेके जाए, तो सोचें उसकी फीलिंग्स क्या हो। बाकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं यहाँ पर हसन जानना चाहूंगा कि आपने अपना एक और इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया था, बल्कि लिया है और यकीनन जारी है, जो कि आपने यंग स्टार्स, जो हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी के यंग मेंबर्स हैं, उनके लिए आपने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया और क्रिकेट को प्रमोट किया। क्रिकेट, खुद आप क्रिकेट खेलते रहे हैं और यकीनन एक बड़े प्लेयर बन के आप उभरे, लेकिन आपने नोट किया कि बहुत सारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल पाता, उनके लिए आपने यंग स्टार प्लेटफॉर्म बनाया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि टाइम भी हमारे पास बहुत कम है, समराइज करते हुए अगर आप इसके बारे में बताएं। बहुत सिंपल ही बात है कि आज अगर मैं सारी कामयाबियां अपनी गिनवा रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो सोशल वर्किंग है। कि जब नौजवान थे तो हम जब बिनाई में आए, हमने देखा कि सोशल वर्किंग क्या, हमें तो मतलब भी नहीं पता था कि दूसरों के लिए काम करना, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने जैसे साथियों के लिए काम करना। तो 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसको आसान लफ्जों में मैं बता देता हूँ कि यंग स्टार के नाम से मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। चंद दोस्तों ने मिलकर और पॉकेट मनी से आगाज किया, इसकी कोई फंडिंग नहीं थी। और हमने डिफरेंट स्कूल्स गए, कॉलेजेस गए, और वो विजुअली इम्पेयर्ड, देखिए आम बच्चा जो है जिसको नजर आता है वो गली में निकल के क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसको मैदान की भी जरूरत नहीं है इवन के, वो गली में ही शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि इसके लिए आपको प्रॉपर एक साउंड बॉल और एक प्रॉपर सेटअप ग्राउंड में एहतियात के साथ, ताकि आपस में टकराव ना हो और क्रिकेट को भी इंजॉय कर सके। तो इस तरह का हमने प्लेटफॉर्म बनाया कराची यंग स्टार के नाम से। और फिर हमने उनको मौके देना शुरू किया, स्कूल कॉलेजेस के यंग लड़कों को, यानी अंडर 17, अंडर 15, अंडर 14 के प्लेयर्स को हमने उठाना शुरू किया। मैंने जो क्रिकेट सीखी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर हूँ, बैटिंग बॉलिंग में दोनों करता हूँ। तो वही चीज़ मैंने दूसरों को सिखाना शुरू कर दी। मतलब जो मुझे अच्छी थी, जो आपको इल्म आता है आप दूसरों को शेयर करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में, पूरे सिंध में मेरे नौजवान स्टूडेंट्स हैं। एक यंग स्टार एक क्लब है जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हेल्थी एक्टिविटी पे काम करता है, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करता है, आपस में कंपटीशन करवाता है, स्पेशली बाहर लेके जाना, नेशनल लेवल पे अभी विन किया। तो इनको मौके देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये अपने मुल्क का, अपने सिटी का, अपने सिंध का नाम उसी तरह रोशन करें जिस तरह एक आम खिलाड़ी जैसे कि बाबर आजम अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, जैसे कि और खिलाड़ी हैं। इसी तरह ये ब्लाइंड बच्चे भी अपने शहर का और अपने सिंध का, अपने सूबे का नाम रोशन करते हैं। और जब ये अपने अवार्ड्स जीत कर आते हैं, जब अपनी ट्रॉफीज ये घरों पे लाते हैं, तो इनको भी वही एप्रिसिएशन घर वालों की तरफ से मिलती है जो एक आम बच्चे को मिलती है। तो ये बहुत उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, उनकी हेल्थी एक्टिविटी को, उसी तरह उनको एक्सरसाइज मिले, उसी तरह उनको फिजिकल एक्टिविटीज मिले। इनका भी उतना ही राइट है गेम्स का जितना एक आम बच्चे। नाज़रीन, एक बच्चा जो कि घर में बैठा हुआ है,
घर से निकलना उसके लिए बहुत सारे रीजन है कि मुमकिन नहीं है। पहला रीजन कि माँ बाप का डर, वो खौफ कि एक ब्लाइंड बच्चा कैसे बाहर निकलेगा। फिर दूसरी चीज कि जेब में पैसा नहीं है, जेब खर्ची नहीं है, कोई जॉब नहीं है, उसका बाहर निकलना। तीसरा उस बच्चे का खुद का खौफ कि मैं बाहर निकलूंगा तो क्या होगा, कोई कहीं गटर में तो नहीं गिर जाऊंगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। चौथी चीज कि फिर आपके पास फैसिलिटीज ना हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ना हो। उसके बावजूद, इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद हसन सुमरो पूरे सिंध के बच्चों को बाहर निकालते हैं, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं। छोटा मोटा जहां खर्चा हो उस खर्चे को अरेंज करके पूरा करना, और उसके बाद यकीनन ग्राउंड तक लाके खिलाना, और ना सिर्फ खिलाना बल्कि अब प्रोविंशियल लेवल और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरा ख्याल है। अच्छा, यहाँ पर अब जो हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं, हसन सुमरो कब कर रहे हो शादी? इंशाल्लाह देखें, ये जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू है जिसको एक खानदानी निज़ाम कहते हैं, और हमारे इस्लाम भी इस चीज़ की तरगीब देता है। मेरा बहुत जल्द इरादा है इंशाल्लाह, बहुत जल्द इस हवाले से। जी, लड़की ढूंढ ली? जी ढूंढ ली। ओहो, मुबारक हो गई। अच्छा, वैसे कुछ सोचा है कि क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए एक लाइफ पार्टनर? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके इश्यूज को वो समझे, आपकी जो बात है वो बज़ाहिर अगर आपको उसको पसंद भी नहीं आ रही, लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि इसकी बैकग्राउंड, इसकी बैकअप पे जो सिचुएशन है उसको अगर वो समझ रहे तो वही आपका हकीकी लाइफ पार्टनर है जो कि आपको समझे। ब्लाइंड है, साइटेड? ये अभी रिवील नहीं करना। अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हसन सुमरो। कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखें, जो चीज़ अगर आपको आती है, चाहे आपको कोई भी चीज़ आती है, कोई भी आपको ऐसा इल्म आता है, चाहे वो इस्लामी लिहाज से हो, दुनियावी लिहाज से हो, स्किल्स के हवाले से हो, स्पोर्ट्स के हवाले से हो, कोई भी आपको एक ऐसी चीज़ आती है, आप दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। जब आप दूसरों को सिखाना शुरू कर देंगे, दूसरों की मदद करना शुरू कर दें, यकीन जाने आपकी मदद कहाँ से होगी, अल्लाह ताला की गैब से आपकी मदद होगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो आप दूसरों की कामयाबी की वजह बनना शुरू कर दें, दूसरों को प्रमोट करें, दूसरों को मौके दें। और ये मैंने सारी चीज़ें, ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी का तजर्बा भी बता रहा हूँ। दूसरा, प्रैक्टिकली जो जैसे कि हमारे रोल मॉडल है सलमान भाई, मैंने इनको भी यही चीज़ देखी है, और मैंने जब खुद इस चीज़ पे अप्लाई किया तो मैंने इसके बेहतरीन रिजल्ट पाए। आज मैं आपके सामने बैठ के अपनी स्टोरी सक्सेसफुली बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, दूसरों की मदद करें, वालिदैन की दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, और बस दूसरों के लिए काम करें। इंशाल्लाह आपके काम अल्लाह ताला करे। गुड। हसन सुमरो, ख्वाहिश क्या है लास्ट में हमारी? कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब? मेरी दो ख्वाहिश है। मेरी, अल्लाह का शुक्र है, एक तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मैं जो भी मैंने ख्वाहिशात की हैं ज़िंदगी में, मैंने उसको पूरा किया। तो अब जो दो ख्वाहिशात मेरी रह गई हैं कि लास्ट वीक के पहले मैं उम्रा या हज करूँ, मदीना देखूँ, तो अपने वालिदैन के साथ जाकर। और दूसरा मेरी ख्वाहिश रह गई, क्योंकि मैंने एक स्पेशल एजुकेशन की एक पूरी तालीम हासिल की है, तो मैं अपने ब्लाइंड साथियों के लिए स्पोर्ट्स के ऊपर तो काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब इनके लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें वो सारी फैसिलिटी मैं उनको दूँ, बल्कि मैं खुद उनको एज अ टीचर बन के टीच भी करूँ। क्योंकि मेरा शौक़ है कि जो मैंने इल्म सीखा है और किस तरह एक टीचर टेक्निक्स होती हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड को पढ़ाने के लिए, किस तरह एक अप्रोच होती है, टेक्निकल सपोर्ट होती है, मेथड होता है पूरा विजुअली इम्पेयर्ड को पढ़ाने के लिए, कि अगर हमने उस हिसाब से उसको पढ़ा दिया तो वो माशरे में कारामा शख्स बन सकता है, वो भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकता है, वो अच्छी जॉब कर सकता है, अच्छी तालीम हासिल कर सकता है। तो एक स्कूल ओपन करना और एक उम्रे हज पे मुझे जाना, ये दुआ है अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करे। और मेरे ख्याल है इंटीरियर सिंध में स्कूल की जरूरत भी बहुत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी के लिए वहाँ पे कोई प्रॉपर स्कूल्स नहीं है। आखिरी में अपनी तमाम अपने जो यहाँ पर नाज़रीन हैं, सामीन हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, इसकी बातें सुनने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि जब अंदर पैशन हो, जुनून हो, पॉजिटिविटी हो, आगे बढ़ने की ख्वाहिश हो, तो कोई बैरियर, कोई डिसेबिलिटी आपके आड़े नहीं आती, आप आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। यकीन कीजिएगा, हर वो ख्वाब आप पूरा कर सकते हैं जो आप एक दफा सोच लें, लेकिन अमल दरामद करना, हरकत में बरकत है। बचपन में पढ़ते थे हरकत में बरकत है, तो हरकत करेंगे तो ही बरकत मिलेगी, आगे बढ़ोगे तो ही मंजिल मिलेगी। बैठे हुए घर में जो बिस्तर पे सिर्फ सो रहे होते हैं, यकीन कीजिएगा उनको कुछ नहीं है।
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे अगेन कहूंगा कि प्रेस कीजिएगा और इस जैसी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक वो अवेयरनेस पहुंच पाए, ताकि वो तमाम लोग जो इस वक्त घर में बैठे हुए, वो तमाम पेरेंट्स जो मायूस हैं, वो सुने इनको और पता लगे उनको कि उनके जो बच्चे हैं, अगर वो ब्लाइंड हैं, अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो वो किसी से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हसन सुमरो। अल्लाह हाफिज।